नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एंड दिस इज अर्शिद, करेंटली स्टडीइंग क्लास 11। और जो रिसेंटली हमारा बोर्ड्स का एग्जाम हुआ था 2026 का, वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था और मैंने कैसे अच्छा स्कोर किया इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला होता है वो होता है प्रिडिक्शन, कि अगले मतलब कि बोर्ड्स पेपर में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर मतलब आपको वैसे पढ़ के जाना चाहिए। जैसे आपके 3 बुक होते हैं, ठीक है। साहित्य सागर हो गए, उसके बाद एकांकी संचय हो गया और नया रास्ता हो गया। तो जो साहित्य सागर में शॉर्ट स्टोरीज होती हैं और जो ये पद्य भाग होता है, तो देखो हमारे स्कूल में क्या किया जाता है, आपके स्कूल में 2 चीज़ को फॉलो किया जाता होगा, ठीक है। यदि आपको पद्य भाग पढ़ाया जाएगा या तो आपको शॉर्ट स्टोरीज पढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो एकांकी संचय है, एकांकी संचय किसी किसी स्कूल में फॉलो किया जाता है, लेकिन जो हमारे स्कूल में फॉलो करते हैं वो होता है साहित्य सागर और वो होता है साहित्य सागर और जो नया रास्ता। देखो नया रास्ता में हम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि कौन से आपको मतलब कौन सी लाइन आपको कहाँ से मिल जाए और आपसे क्या पूछ लिया जाए। लेकिन जो हमारा साहित्य सागर है, साहित्य सागर में हम वैसे 10 चैप्टर होते हैं, तो उसमें से हम यदि 4 चैप्टर भी एकदम अच्छे से कर लें तो बिल्कुल हमारे मार्क्स एकदम श्योर हो जाते हैं। 30 मार्क्स तो श्योर हो जाते हैं, क्योंकि देखो 3 क्वेश्चन हो, जैसे 2 क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन मतलब कि ऐसा होता है ना कि किसी सेक्शन में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है। तो जो मेरा प्रिडिक्शन था, तो मेरा जो प्रिडिक्शन था वो मैं क्या किया था, मैं सबसे पहले अपना जो प्रिडिक्ट किया था वो था मेरा वह जन्मभूमि मेरी, सूर्य के पद, भिक्षुक और गिरधर की कुंडलिया। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रिडिक्शन कैसे हमारी हेल्प करता है और कैसे मेरी हेल्प किया था स्पेशली इन माय बोर्ड्स एग्जाम। तो जो हमारा पहला है जो है वह जन्मभूमि मेरी, देखो ये है मेरा क्या है, हिंदी का मेन बोर्ड्स का एग्जाम है। इसमें आपको पहले तो निम्न ये मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पत्र मिलते हैं, पत्र के बाद आपको मिलते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के बाद आपको मिलेगा ये सब क्वेश्चन, मतलब जो व्याकरण है आपके वो मिलता है। और इसका जो मेरा एक इसमें से गलत हो गया था, परलोक का मैंने ई मतलब स्वर्ग लोक लगा दिया था, लेकिन ये ई ही लोक होगा, ठीक है। और जो हमारा वर्षा के उचित, ये सब बिल्कुल सही है। और जो लास्ट में मेरा गलत हुआ था वो था, हाँ ये मेरा जो 7 नंबर है ये मेरे से गलत हो गया रहा। उसके बाद जो हमारा सेक्शन बी में, आप देखो सेक्शन बी में क्या चालू हो गया, साहित्य सागर। और इसमें संक्षिप्त कहानियां, ठीक है। इसमें शॉर्ट स्टोरीज में आपको देखिएगा कि कौन कौन से हैं। आपको मैं एक बार दिखा दूं, इसमें देखो शॉर्ट स्टोरी में से इसमें क्या क्या है, महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, संदेह, भेड़ और भेड़िया। फिर बात अठन्नी की मैंने ऐसे मतलब लगा दिया था कि कोई मेरा पक्का नहीं था कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें महायज्ञ का पुरस्कार, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे मैंने प्रिडिक्ट किया था और मैं घर आके देखा भी कि जो बोर्ड का ऐसा पैटर्न होता है वो बिल्कुल मैच करता है या नहीं करता। तो आप भी ऐसे मतलब प्रिडिक्शन लगा के आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो देखो इसमें जो हमारा पहला है वो है महायज्ञ का पुरस्कार। उसके बाद संदेह, देखो संदेह उसमें तो मतलब ऑप्शनल था, तो संदेह को मैंने ऑप्शनल रखा ही था, ठीक है। और उसके बाद हाँ भेड़ और भेड़िए, देखो ये दिया हुआ है, जिसको किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई ने। और अब बारी आती है साहित्य सागर की, जो कि साहित्य सागर में हमको मिलता है वह जन्मभूमि मेरी। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हमारा प्रेडिक्शन था वह जन्मभूमि मेरी, देखो वह जन्मभूमि मेरी, सूर्य के पद, भिक्षुक और गिरधर की कुंडलिया। अब इसमें से अब हम मैच करेंगे। ये देखो ये वह जन्मभूमि मेरी है, और उसके बाद गिरधर की कुंडलियां हैं, और उसके बाद लास्ट में हमको मिलता है सूर्य के पद। हाँ ये सूर्य के पद बिल्कुल सही है। और एकांकी संचय में हमें क्या क्या मिलता है, सूखी डाली, ठीक है। सूखी डाली के बाद महाभारत की एक सांझ। तो इसमें मैं दिखाऊंगा कि जो इसमें प्रिडिक्शन किया गया था वो भी सही है। देखो सूखी डाली, महाभारत की एक सांझ, उसके बाद संस्कार और भावना। तो संस्कार और भावना को हम एक बार मिला लेंगे। इसमें
ये नया रास्ता का पार्ट है हमारा। देखो संस्कार और भावना इसमें लास्ट में दिया है। तो जो हमारा प्रिडिक्शन होता है वैसे ही मैंने भी स्कोर किया था अच्छा, तो मैं भी चाहूंगा कि आप भी अच्छा स्कोर कर सकें और मतलब प्रिडिक्शन लगाएं आप, ठीक है। प्रिडिक्शन ऐसा लगा सकते हैं आपकी, जैसे कुछ कुछ चीजें ऑप्शनल में रखो और कुछ कुछ चीजें को ऐसा पढ़ के जाओ कि एकदम बिल्कुल अच्छी से उसको एक्सप्लेन कर सको। तो जो हमारा जो महाभारत की एक सांझ है ये भी रिपीट मतलब ये भी आया है, और संस्कार और भावना ये भी आया है। तो देखो अब जो 2028 का 2027 का जो बोर्ड्स एग्जाम होगा उसका तो नहीं बता सकते, लेकिन जो प्रिडिक्शन होगा आप उसके हिसाब से बिल्कुल पता कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इस बार बोर्ड्स की तरफ से आने वाले हैं। तो आपको भी ऐसा ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो मैं भी ऐसे देख कर गया था। तो यदि मेरे को पता चलेगा तो मैं भी अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा और आपको जरूर बताऊंगा कि आप मतलब कि प्रिडिक्शन में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नया रास्ता है, देखो नया रास्ता का तो मैं सही बताऊं तो मैं इसे मतलब रीड करके ही जाता हूं हमेशा। अपनी जो सेल्फ स्टडी होती है मेरी, मैं उससे हमेशा रीड करके जाता हूं, जिससे कि मुझे मतलब इजी पड़ता है काफ़ी। और जो हमारा क्वेश्चन 15 है ये भी नया रास्ता है। तो मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो मेरा था क्वेश्चन नंबर 14 मेरा था। और जो मैंने साहित्य सागर से पद्य भाग से जो अटेम्प्ट किया था वो था मेरा वह जन्मभूमि मेरी, और उसके बाद गिरधर की कुंडलिया के बाद किया था मैंने सूर का पद। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैंने दिखाया कि आपको कैसे प्रेडिक्शन एकदम ट्रू हो जाता है। तो आप भी ऐसा प्रेडिक्शन लगाएंगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। जो मेरे भी जो बोर्ड्स के एग्जाम में मतलब मेरे हिसाब से बन रहे हैं वो मेरे हैं 78 और 77 आउट ऑफ 80 इन हिंदी। तो ठीक है, यदि 20 मार्क्स यदि प्रोजेक्ट के होते हैं तो बिल्कुल मेरे 98 फिक्स है, ठीक है। और 98 या 97 या 96 तो मेरे मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो देखो प्रेडिक्शन का क्या फायदा होता है कि आपको कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे मतलब आपके दिमाग में क्या हो जाते हैं, मतलब देखो इतने सारी चीजें को देखो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक बार में पढ़ के, और ये कुछ लास्ट डे स्ट्रैटेजी भी होती है ये। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।